आज मैं आपको बैसाख मास के 11 अध्याय का पाठ सुनाना चाहती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा सुनने का महत्व। श्रुतदेव ने जनक राज से कहा है, जन मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके वैशाख मास महात्म की कथा सुनता है, पढ़ता है, यह सब पापों से छूट जाता है। इच्छा अनुसार शुभ होकर भगवान के लोक को चला जाता है। इस विषय में मैं इतिहास की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। यह कथा सब पापों को नाश करने वाली है, पवित्र करती है, धर्म का पाठ पढ़ाती है, श्रद्धा उत्पन्न करती है और बहुत पुरानी है। गोदावरी के किनारे एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मेश्वर था। उस क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वे दोनों लोभ लालच से दूर थे, भगवान में ही उनका ध्यान लगा रहता था। उपनिषदों के ज्ञाता थे, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता वह उसी पर भोजन कर लेते और पवित्र जीवन बिताते हुए एक गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ था, दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। इन्हीं नामों से उनको सब जानते थे। सत्यनिष्ठ भगवान की कथा के प्रेमी थे। वह कथा सुनते भी थे और सुनाते भी थे। जब कोई श्रोता अथवा कथा कहने वाला नहीं होता तब वे अपने नित्य के नियम क्रिया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे लगातार बिना विश्राम लिए कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कामों को समेटकर कथा सुनने में तत्पर और तन्मय हो जाते थे। वे कथा विरोधी कर्मों का त्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और इन श्रोताओं को स्वयं सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर वे अपना शेष कार्य पूरा करते थे। उनकी धारणा थी कि कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म जन्मांतर के बंधन से का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसका अंतकरण पवित्र हो जाता है। यदि उसमें विष्णु भगवान के प्रति अनुराग की कमी है तो दूर हो जाएगी और विष्णु के प्रति उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। ऐसे मनुष्यों में सत्पुरुष के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। उसके हृदय में शीघ्र ही परमात्मा का निवास हो जाता है। भगवान का गुण अनुवाद सुनने से जो राग प्राप्त होता है उससे भगवान का चिंतन करने लगता है। भगवान की कथा सुनने, उनका ध्यान करने और मनने करने की बात वेदों में अनेक प्रकार से बताई गई है। जहाँ भगवान विष्णु कथा होती है और जहाँ संत लोग न रहते हो वह स्थान अवश्य ही त्याग देना चाहिए। जहाँ वह गंगा किनारे पर ही स्थित क्यों न हो, जिस जगह तुलसी नहीं हो अथवा भगवान का मंदिर न हो, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं होता। इन विचारों के कारण ही सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और गुण कीर्तन में लगे रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य, जिसका नाम तपोनिष्ठ था, अपने कर्मों में लगा रहता था। वह कथा हो रही होती तो वह उस स्थान से इधर उधर होकर अपने काम में लग जाता। यह कथा में मन न लगने के कारण उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। अतः अंत में कथा प्रेमी सत्यनिष्ठ ने ही उसका उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाला भगवान विष्णु का पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के पवित्र क्षेत्र स्थित हो जाते हैं। जहाँ विष्णु कथा एवं उनके गुणगान की नदी बहती रहती है, वहाँ रहने वाले को मोक्ष मिल जाना स्वाभाविक है। उन्हें सहज जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। अथ श्री 12वां अध्याय। सूर्यदेव ने मिथिला ने जनक से कहा, राजन, वैशाख मास के धर्मों का अनुसार करने से संकट में फंसे हुए पूरी तरह बर्बाद हुए राजा पुरुषेशा का उद्धार हो गया था। राजा विदेह ने पूछा, कैसे? कृपया मुझे सुनाकर कृतार्थ करें। श्रुतदेव ने कहा, पुराने समय में पांचाल देश में भूरिशरसा नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम पुरुषेय था। पिता की मृत्यु के बाद पुरुषेशा राज्य के अधिकारी बने। पुरुषेशा धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बड़े शूरवीर और धनुर्विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनमें उदारता, दया, सज्जनता आदि गुणों की कमी नहीं थी। राज सिंहासन पर बैठकर उन्होंने धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया, पर समय के कुयोग के से एक ऐसा अवसर आया कि उनका सब धन नष्ट हो गया। अनेक रोगों से उनके हाथी घोड़े मर गए। राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जिसने मनुष्यों को झकझोर कर रख दिया।
राजा पूरी तरह से हताश हो गए। उन्हें निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं ने उनका पूरा राज्य जीत लिया। पराजित हुए राजा अपनी पत्नी के साथ पर्वत की गुफा में निवास करने लगे। उनके साथ उनके अनेक सेवक और दासियां भी थे। राजा ने अपने मन में विचार किया कि मेरी एक ऐसी दयनीय दशा हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। मैंने माता पिता की पूरी तरह से सम्मान किया है। गुरुओं के प्रति सदा ही मेरी श्रद्धा रही है। किसी को दान देने से मैं कभी नहीं हिचका। ब्राह्मणों को सदा सेवक रहा हूँ। धर्म मार्ग पर सदा चला हूँ। सब प्राणियों के प्रति मैंने दया भाव रखी है। सदा देवताओं की पूजा अर्चना की है। कभी इंद्रियों का दास बनकर नहीं रहा। फिर किस कर्म से मुझे यह असह्य दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म के कारण मेरी पराजय हुई और किस कर्म के कारण मुझे वन में छिपकर रहना पड़ा है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने अपने गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के बुलाने पर दोनों बुद्धिमान मुनि वहां आए। उन्हें देखकर राजा ने खड़े होकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चरणों का मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली पवित्र सामग्रियों में से उन दोनों की पूजा की। इसके बाद हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों से राजा से कहा, गुरुवर, मैं आपके चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। कृपया बताइए कि किस कारण मुझे दरिद्रता मिली है, किस कारण से मेरा खजाना खाली हो गया और किस कारण के कारण से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। किस कारण मुझे वनवास करना पड़ रहा है, दीनहीन दशा भुगतनी पड़ रही है। न मेरा कोई पुत्र, न भाई है, न कोई हितकारी मित्र है। मेरा राज्य सब सुखों से संपन्न था। राज्य पूरी तरह सुरक्षित था। फिर इतना भारी अकाल कैसे पड़ गया? बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।